समुंदर में बहुत राज छुपे होते हैं। ऐसा ही एक राज है इंडिया का K4 मिसाइल। ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM बहुत पावरफुल है। ये इंडिया के न्यूक्लियर डिफेंस स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। DRDO ने इसे बनाया है। K4 इंडिया के टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। ये दिखाता है कि इंडिया अपनी सुरक्षा के लिए कितना कमिटेड है। K4 सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक रक्षक है। ये समुंदर के नीचे पहरा देता है। ये पावरफुल मिसाइल ये इंश्योर करता है कि इंडिया को कोई थ्रेट देगा तो उसे पावरफुल जवाब मिलेगा। ये इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का आधार है। K4 दुनिया को इंडिया की ताकत दिखाकर शांति बनाए रखता है। K4 की कहानी 1990s में शुरू होती है। इंडिया को लगा कि उसे एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंट चाहिए। दुनिया कॉम्प्लिकेटेड थी, कहीं से भी खतरा आ सकता था। इंडिया को अपना बचाव करने का तरीका चाहिए था। इसी जरूरत से K4 मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ। मकसद साफ था, एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल बनाना। ये मिसाइल पावरफुल और एक्यूरेट होना चाहिए था। इसे पानी के नीचे से लॉन्च करना होता। ये एक चैलेंजिंग काम था, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इस चैलेंज के लिए तैयार थे। उन्होंने एक ऐसा वेपन बनाने का सफर शुरू किया जो इंडिया के फ्यूचर की रक्षा करेगा। K4 मिसाइल इंजीनियरिंग का कमाल है। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है, मतलब ये दूर तक मार कर सकता है। ये मिसाइल 12 मीटर लंबा है और 1.3 मीटर व्यास का है। K4 में एडवांस नेविगेशन सिस्टम है। ये सिस्टम पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है। ये 2 टन तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकता है, इसलिए ये किसी भी थ्रेट के खिलाफ एक पोटेंट डिटेरेंट है। K4 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इंडिया के रॉकेट साइंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में कैपेबिलिटी दिखाते हैं। सेक्शन 4 ब्लूप्रिंट से रियलिटी तक K4 का टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट सागा। ये कहानी है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट की, जो ब्लूप्रिंट से शुरू होकर एक पावरफुल मिसाइल में बदल गया। K4 मिसाइल का डेवलपमेंट एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस था। इसमें कई चैलेंजेस और हर्डल्स थे जिन्हें ओवरकम करना पड़ा। इसमें रिसर्च, डिजाइन और टेस्टिंग के कई घंटे लगे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत की ताकि ये मिसाइल एक रियलिटी बन सके। K4 का पहला टेस्ट लॉन्च 2010 में हुआ। ये लॉन्च एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा। मिसाइल ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए, लेकिन कुछ इश्यूज भी सामने आए। लेकिन DRDO ने इस टेस्ट से वैल्यूएबल लेसन सीखे। उन्होंने डेटा एनालाइज किया और इम्प्रूवमेंट्स के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई। अगले कुछ सालों में K4 का रिगरस टेस्टिंग हुआ। हर टेस्ट के साथ मिसाइल को और बेहतर बनाया गया। ये टेस्ट्स लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स और सबमर्ज्ड पॉन्टून्स दोनों से किए गए। हर एनवायरनमेंट में मिसाइल की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया गया। मकसद ये इंश्योर करना था कि मिसाइल को सबमरीन से रिलायबली लॉन्च किया जा सके। ये एक क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी। 2016 में K4 ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया। ये एक प्राउड मोमेंट था। इसे सक्सेसफुली एक सबमर्ज्ड पॉन्टून से टेस्ट फायर किया गया। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। ये इंडिया के एरिहेंट क्लास सबमरीन्स पर इसके डिप्लॉयमेंट के लिए एक मेजर स्टेप था। अब ये मिसाइल हमारी सबमरीन फ्लीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 5 इंडिया का न्यूक्लियर ट्राइडेंट K4 और डिटरेंस की पावर। ये सेक्शन इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। K4 मिसाइल इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मिसाइल सी बेस्ड डिटरेंस का एक की कंपोनेंट है, जो इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी को मजबूत बनाता है। न्यूक्लियर ट्राइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं: लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर एक फॉर्मिडेबल डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। ये 3 pronged अप्रोच इंश्योर करता है कि किसी कंट्री के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो। इसका मतलब है कि अगर एक कंपोनेंट न्यूट्रलाइज हो जाए तो बाकी 2 रिटेलिएट कर सकते हैं। मतलब अगर ट्रायड का एक कंपोनेंट न्यूट्रलाइज हो जाए तो बाकी 2 रिटेलिएट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी किसी भी पोटेंशियल एग्रेसर को डिटर करती है। K4 इंडिया के सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंट का आधार है। ये मिसाइल डीप अंडर वाटर से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये इंडिया को न्यूक्लियर अटैक के बाद रिटेलिएट करने की क्षमता देता है, इवन अगर उसके लैंड बेस्ड एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाए। ये कैपेबिलिटी इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को एनहांस करती है। ये कैपेबिलिटी इंडिया जैसे देश के लिए क्रूशल है। इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन और उसके आसपास के जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए
ये डिटरेंस कैपेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया न्यूक्लियर आर्म नेबर्स से घिरा है। ये नेबर्स कभी कभी हॉस्टाइल इंटेंशंस दिखाते हैं, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। K4 इंश्योर करता है कि इंडिया के खिलाफ किसी भी अग्रेशन का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मिसाइल इंडिया की डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक क्रिटिकल हिस्सा है, जो पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। सेक्शन 6, एक सुरक्षित भविष्य K4 की इंडिया के लिए एंड्यूरिंग लेगेसी। The K4 missile represents a significant milestone in India's defense capabilities, ensuring a secure future for the nation. K4 मिसाइल सिर्फ एक वेपन से ज्यादा है। It is a testament to India's growing prowess in defense technology and strategic deterrence. ये इंडिया के अपने सॉवरेंटी को डिफेंड करने और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के डिटर्मिनेशन का सिंबल है। It stands as a powerful reminder of the nation's resolve to safeguard its sovereignty and protect its citizens. ये इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की इंजेन्यूटी और हार्ड वर्क का प्रमाण है। The K4 missile is a shining example of the ingenuity and relentless hard work of Indian scientists and engineers. K4 ने इंडिया को ग्लोबल पावर्स में जगह दिलाई है। It has elevated India's status among global powers, showcasing its advanced technological capabilities. K4 के डेवलपमेंट का इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। The development of the K4 has had a positive impact on India's overall technological advancement. इससे मटेरियल साइंस और propulsion टेक्नोलॉजी जैसे अदर एरियाज में भी स्पिन ऑफ्स हुए हैं। It has led to significant spin-offs in other areas such as material science and propulsion technology. K4 इंडिया के लिए प्राइड की बात है। The K4 missile is a source of immense pride for India, symbolizing the nation's achievements. ये याद दिलाता है कि किसी नेशन की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मिलिट्री माइट में नहीं, बल्कि उसके साइंटिफिक टेम्पर और सेल्फ रिलायंस के अनवेवरिंग कमिटमेंट में भी होती है। It serves as a reminder that a nation's strength lies not just in its military might, but also in its scientific temper and unwavering commitment to self-reliance.